is called the well pool, and after it has solidified, it is called well zone. Yes, after it has solidified, it is called well zone. Yes, so it is main thing. In the well pool, there are a lot of forces that are acting. Yes, lot of forces that are acting. Some forces we will neglect because it is minor, surface tension, buoyancy. Yes, and some forces we will keep. Yes, so all these are together contributing to the quality of the well pool. Yes, so now how it is classified? Yes, sometimes it is in the solid state welding, and one is fusion welding. Yes, main classification. Fusion means melting. Yes, it has fused together. The temperature has gone up to the welding temperature. Yes, so this is what fusion welding. Yes, the temperature has gone up to the welding up to the melting temperature. The two plates or the filler material has melted. And one is the plastic or the pressure or the solid state welding. What is solid state welding? Temperature has not gone up to the melting temperature. Only 70 to 80% of the melting temperature is rate. Means the two joining has occurred under pressure and it has not melted under pressure, and up to the 70 to 80% of the melting temperature, the two plates has joined, okay, under pressure. So without the application of filler material, because the filler material has to melt, so it does not go up to the melting temperature. Yes, here the temperature is lower than the melting temperature, and the joining has occurred in the solid state itself under pressure. Yes, जैसे फॉर्मिंग होता है ना, उसी के तरह, ठीक है. और इसमें क्या होता है, इसमें आपका बिना प्रेशर का एडिशन ऑफ फिलर मटेरियल भी होता है, नहीं भी होता है, ठीक है. ऐसा नहीं कि हमेशा फिलर, बस जो भी दो प्लेट्स है, बेस प्लेट बोलते हैं, जो दो प्लेट्स को आप लोग ज्वाइनिंग कर रहे हो, दैट टू प्लेट्स ज्वाइन टुगेदर, ठीक है. सो यहाँ पर क्या होता है, आपका हीट इज क्रिएटेड बाय गैस. आप गैस का इस्तेमाल कर सकते हो, उसको गैस वेल्डिंग बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक आर्क. आप पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी के मदद से आप इलेक्ट्रिक कर सकते हो, केमिकल रिएक्शंस कर सकते हो, ठीक है. उसके थ्रू जो हीट जनरेट होता है उससे कर सकते हो. आजकल क्या होता है, लेजर बीम होता है, बीम लाइट से होता है. और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है. यस, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बोmbarded टुगेदर, इसको इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग बोलते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग हैव come up. Yes, so these are where how the heat is generated and the two plates are melted. Here it is blacksmith fire. आप थोड़ा सा उसको क्या कर दिए, हीट कर दिया, और उसके बाद उस जगह को, उसके बाद उसको मार के आपने दोनों ज्वाइनिंग कर लिया. या रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आपने क्या किया, दोनों प्लेट के इंटरफेस में, वो एक एक करके पढ़ाएंगे, उसको प्रेशर इतना दे दिया दोनों प्लेट को एक के ऊपर रख के कि मिडिल में, और फिर पास कर दिया. तो मिडिल दोनों प्लेट जहां ज्वाइनिंग हो रही है, मिडिल में क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और उस प्रेशर से वो क्या करेगा, ज्वाइनिंग करेगा. एक होता है आपका फ्रिक्शन स्टायर वेल्डिंग, उसमें आप एक टूल से उसको प्रेशर देते हो दोनों प्लेट के ऊपर, और क्या होता है, तब वो प्रेशर से शेयरिंग होता है, शेयरिंग होके वो दो प्लेट ज्वाइन होता है. यस, तो केमिकल रिएक्शंस तो थर्मल वेल्डिंग भी होते हैं, 2-3 केमिकल से वो ना एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करते हैं, एंड देन द हीट इज जनरेटेड एंड इट इज बीइंग ऑकर. सो दिस इज हाउ बेसिकली द वेल्डिंग इज क्लासिफाइड. व्हाट, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग एंड फ्यूजन वेल्डिंग. यस, सो हियर क्या होता है, आर्क वेल्डिंग होता है. आर्क वेल्डिंग के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यस, एक होता है जो बेसिक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, जो नॉर्मल होता था पहले, ठीक है. और उसके बाद होता है मेटल आर्क वेल्डिंग, टीग वेल्डिंग, ठीक है, आर्गन गैस, सबमर्ज्ड आर्क, एटॉमिक आर्क, बहुत सारी आर्क वेल्डिंग. मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो एक आर्क जनरेट होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलरिटी के मिडिल में, उसको आर्क वेल्डिंग बोलते हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स. यस, सो प्लाज्मा वेल्डिंग, ये एक इंपॉर्टेंट वेरिएंट है, आजकल आ गया है, और ऐसे आप लोग इसको, ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है. तो बेसिक डिवीजन एंड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग एंड फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है. सो हम लोगों का ज्वाइनिंग किस किस तरफ से करते हैं, वेल्डिंग विच वी आर डिस्कसिंग. एक सोल्डरिंग होता है जिसमें टेम्परेचर 450 से ऊपर जाता है लेकिन मेल्टिंग से नीचे आता है. एक ब्रेजिंग होता है जो 450 नीचे आता है. एक होता है मेटल फास्टिंग, जैसे रिवेट्स वगैरह. इसके एक एडिसिव ज्वाइनिंग, जिसको आप प्रेशर करके प्लास्टिक वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं. डिफरेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस है, हम लोग वेल्डिंग करेंगे. ओके, यू गो थ्रू दिस वन. मैम ब्रेजिंग को फिर समझा दीजिए ना.
Ma'am, you're not audible. Ma'am, you are not audible. Ma'am, you are not audible. Okay, so my voice was not audible. हेलो Yes, ma'am. हेलो ओके ये नेटवर्क वो इश्यूज था तो वो लॉग आउट हो गया था सो वेयर आई वाज अप टू वेयर सो ब्रेजिंग जो पूछे थे वो क्लियर हुआ वेयर आई वाज मैम एक्चुअली नहीं सुनाई दिया था मैम मैम, कुछ नहीं ब्रेजिंग के सुनाई बाद ही दिया कट गया। ओके नेटवर्क चला गया था तो मैं लॉग आउट हो गई थी शायद ये मोबाइल से ठीक है तो यस मैम ये क्या था आपका ज्वाइनिंग ही होता है ठीक है तो आप ऐसे एक्स्ट्रा जो आपका एक
जैसे दोनों के लिए एक सोल्डरिंग यूनिट होता है और यहाँ ब्रेजिंग के लिए भी होता है, ठीक है। 2 और मोर मेटल्स ब्रेजिंग में भी ज्वाइन होता है, ठीक है। इसमें फिलर मटेरियल होता है, बट क्या होता है, फिलर मटेरियल का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो दोनों बेस मटेरियल से लोअर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो प्लेट्स है हम लोग का क्या होता है, दोनों प्लेट्स वेल्डिंग में मेल्ट होना ही होता है। दोनों जो नीचे का ये जो आप बेस प्लेट देख रहे हो, ठीक है, इसमें वो जो प्लेट्स ज्वाइन कर रहे हो आपका, इसके क्या होता है, दोनों प्लेट्स को मेल्ट होना ही होता है। बट इन ब्रेजिंग दोनों प्लेट को मेल्ट नहीं होना है, वो फिलर मटेरियल को मेल्ट करके ही ज्वाइनिंग करता है, ठीक है। उसका टेम्परेचर 450 से लेकर मेल्टिंग टेम्परेचर से लोअर तक रहता है, ठीक है। उसको क्या होता है, दोनों जो प्लेट है उसको मेल्ट नहीं किया, वो मेल्ट नहीं होता है। वेल्डिंग में डिफरेंस क्या है, फिलर मटेरियल तो मेल्ट हो ही रहा है, इसके टॉप में जो है ना, ये सपोजिटली दिस इज, यू अवॉइड दिस टी जॉइंट, ओके, सिर्फ दो, तो यहाँ प्लेट में भी मेल्ट होना होगा। ये एक्स्ट्रा जो फिलर मटेरियल ड्रॉप हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बट प्लेट में भी हल्का सा मेल्ट होना होगा, बिकॉज अ कंप्लीट जॉइनिंग हैज टू ऑकर। यस, सो ये मेल्टिंग टेम्परेचर तक नहीं जाता है। फ्यूजन वेल्डिंग बोला जा सकता है, लेकिन वो मेल्टिंग टेम्परेचर तक नहीं जाता है। सिर्फ उसमें क्या होता है, सिर्फ वो फिलर मटेरियल मेल्ट होता है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर हमेशा दोनों बेस प्लेट के टेम्परेचर से लोअर होता है, ठीक है। और मैंने ये सब पढ़ाया था, आप लोग सुने टर्मिनोलॉजी इज वेल्डिंग? नो मैम। No, ma'am. ओके नो मैम। ओके ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनोलॉजीज आप लोगों का हो गया इंपॉर्टेंट। एक होता है ट्रैवर्स रेट, जो वेलोसिटी होता है जो आप लोग देंगे आइदर प्लेट को मूव कर, जहां पर वर्कपीस रहेगा या जहां पर टॉर्च होल्ड करेंगे वो दो मूव करेगा, तो एक रिलेटिव वेलोसिटी होता है, एक फिक्स रहेगा एक मूव करेगा, तो उसको ही, या दोनों अगर मूव किया तो उसको रिलेटिव वेलोसिटी को ट्रैवर्स वेलोसिटी या वेल्डिंग वेलोसिटी बोलते हैं। हीट इनपुट होता है, क्या होता है, पावर बाय वेलोसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में पावर होगा वोल्टेज इनटू करंट, यस, एंड एफिशिएंसी रेट। एंड लेजर में डायरेक्ट आप पावर दे सकते हो, पीक पावर दे सकते हो, या नॉर्मल एकदम कंटिन्यूअस पावर दे सकते हो, ठीक है। तो पावर बाय वेलोसिटी, ठीक है, उसको आप इनपुट बोलेंगे। रेट ऑफ हीट इनपुट और हीट इंटेंसिटी बोलते हैं वो एरिया को, हीट पावर आप दे रहे हो किस एरिया पे वो फॉल कर रहा है। इफ इट इज जनरली हम लोग एज्यूम करते हैं वो सर्कुलर एरिया पे फॉल कर रहा है, तो उसका इसीलिए मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय द एरिया, ठीक है। तो और हीट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जनरली, वो मैं पढ़ाऊंगी, वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो करते हैं। मतलब जो आपका टॉर्च तो पूरा सर्कुलर एरिया पे प्लेट देगा, लेकिन क्या होगा, मिडिल में वो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, और जैसे ही एंड तक जाते हैं, सपोजली आपने पावर दिया सपोजली 100, तो मिडिल में तो कंप्लीटली आएगा, टॉर्च के जस्ट मिडिल में, सेंटर में, ठीक है, सर्कुलर एरिया पे, लेकिन एंड में जाते जाते वो क्या होगा, 99.99, तो एक फॉल कर है, इस एरिया पे फॉल करे ना, एक्चुअली हम लोग वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट क्या होता है वो एरिया में भी कांस्टेंट फ्लो कांस्टेंट 100 पूरा एरिया तक, छोटा सा एरिया फॉल करता है जो टॉर्च से नीचे रहता है। लेकिन मैं ये जब पढ़ाऊंगी तब आप लोग को समझ में आएगा, अभी ये अवॉइड कर दीजिए, दिस टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। हाँ, एक हो गया आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग इज ए वेरिएंट ऑफ व्हाट, वेल्डिंग। एम आई ऑडिबल? यस मैम। Yes, ma'am. Hello, am I audible? Okay. So arc welding is a variant of fusion welding. Yes, जहाँ पर joining होता है दो मटेरियल का with the application of heat by an electric arc between an electrode and the work. ये electrode and the work के middle में joining होता है। Either the electrode का मतलब है आपका एक जो इलेक्ट्रोड, जो फिलर मटेरियल यहाँ पर इलेक्ट्रोड की तरह होता है, लेकिन फिलर इलेक्ट्रोड क्या होता है, कभी ज्वाइनिंग कभी मेल्ट हो भी सकता है, कभी नहीं भी मेल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड को आइदर पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया जाता है, या वर्क को पॉजिटिव और निगेटिव ऑपोजिट, पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन ज्वाइनिंग पे ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है, इसमें टेम्परेचर बहुत हाई रीच करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर फिलर मटेरियल मैं बोली ना, आइदर आपका एक्स्ट्रा करके भी एक फिलर मटेरियल ज्वाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रोड तो रहता है, आप आइदर एक्स्ट्रा करके, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, फिलर मटेरियल को हाथ से या किसी से पकड़ा जाता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल दिया जाता है, या ठीक है, और प्लेट को आपका निगेटिव टर्मिनल दिया जाता है, ठीक है। सो वहां पर फिलर मटेरियल ही इलेक्ट्रोड हो गया, बट जो बाकी जो जनरल है जैसे टंगस्टन, मेटल आर्क, वो सब में क्या होता है, वो सब में एक्स्ट्रा फिलर मटेरियल यूज होता है, ओके।
तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, एंड इलेक्ट्रिक पिक्चर होने से समझाना इजी है। मैम फिलर मटेरियल का एग्जांपल क्या होगा? क्या मतलब, वो फिलर एक्स्ट्रा एक मटेरियल मटेरियल होता है का जिसका एग्जांपल, मेल्टिंग टेम्परेचर जैसे हमेशा लो होता है, ठीक है, उसका मैम ढेर उसका सारा एग्जांपल, जैसे एग्जांपल्स। कि आर्क वेल्डिंग में हम लोग कौन सा फिलर मटेरियल यूज करते हैं मोस्टली या जनरली? वो डिपेंड करता है, आप सपोजिटली कार्बन, आपका दो टाइप ऑफ फिलर मटेरियल होता है। एक होता है आपका बेयर जो जिसका फ्लक्स कोटेड होता है, ठीक है। एक होता है आपका कोर कोटेड, मतलब सेंट्रली एक होता है मतलब विदाउट कोटिंग, ठीक है। एक होता है फ्लक्स कोटेड, एक होता है सेंट्रल कोटेड, ठीक है। वो कोटिंग आप जैसे देते हो, ठीक है, आपका अलग अलग वो होता है। एएस मतलब एक डेजिग्नेशन होता है। आप अगर कार्बन का यूज कर रहे हो, सपोजिटली दोनों आप आयरन कार्बन का प्लेट ज्वाइन कर रहे हो, जैसे स्टील हो गया या एफईसी जिसमें सबसे ज्यादा है, स्टील एलॉयज हो गया, स्टील हो गया या माइल्ड स्टील हो गया या कुछ भी हो गया, उसके लिए आप कार्बन बेस्ड इलेक्ट्रोड यूज करते हो, ठीक है। उसमें आइदर आप कोटिंग को कार्बन कर देते हो या डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स है। आई विल बी शोइंग यू द चार्ट। यस, बस एक फ्लक्स कोर है, मतलब जो आपका मेल्ट होके वो उस पे कवर अप करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होता है, वो जो फ्लैक्स कोर होता है उसमें बाहर का मटेरियल आपका यूटिलिटी होता है जो जॉइनिंग होगा। सपोज आपने एफईसी यूज किया, सो उसका क्या होगा, एफईसी का आपका एक कार्बन बेस्ड इलेक्ट्रोड आप फिलर मटेरियल यूज करेंगे, लेकिन उसमें कोटिंग एक फ्लक्स कोर भी होता है, ठीक है। यस मैम। तो आपका आइदर आपका फ्लक्स कोटिंग दे दिया, वो आपके यूटिलिटी के बेसिस पे हुआ, आप डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल आपका वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे जैसे एक वेरिएंट हो गया, आपने सपोजिटली A1S1 7801 करके एक है, जो जनरली हम लोग यहाँ पर मेरा वेल्डिंग मतलब जो जनरल कार्बन वेल्डिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो फिलर मटेरियल में टीन, लीड, सिल्वर वैस टाइप का होता है, ठीक है। सो वो तो वेरिएंट हो गया, लेकिन हम लोग डिफाइन कर देते, एक चार्ट है कि जनरल जो आप लोगों को जो यहाँ पर वर्कशॉप पे दिखाया जाएगा, हम लोग माइल स्टील ले लेते हैं क्योंकि डेमो ही दिखाना है। तो वो क्या होता है, उसमें तो कोई प्रॉपर्टीज ऑफ द फिलर मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम ASL 7801 का इस्तेमाल कर लेते हैं। या एक होता है 6801 या ऐसा कुछ होता है, उसका क्या होता है, उसका आपको मेनली कॉम्पोजिशन दिखना होगा, ठीक है। उसका कंपोजिशन देखना होगा क्योंकि आप तो माइंडसेट कर रहे हो, डेमो कर रहे हो, बट ऐसा ना हो कि फिलियर मटेरियल्स का जो कंपोजिशन है वो आपका दोनों बेस मटेरियल है, उसका तो प्रॉपर्टीज आप लोग को चेंज नहीं करना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, कम तो नहीं करना है। वेल्डिंग से वैसे भी स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो फिलर मटेरियल को कुछ अलग अगर आ गए, वहां पर अलग इंटरमेटलिक कंपाउंड्स अगर फॉर्म हो गए तो खराब हो जाएगा। सो डिपेंड करता है कि आप कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हो। कभी कभार क्या होता है, वो कोटिंग पे डिपेंड करता है। कोटिंग पे आप क्या किए, आपको हार्ड चाहिए होता है तो आपने लीड का, टीन का, उसका एक कोटिंग होता है, ठीक है। वो कोटिंग आपके दोनों प्लेट जब मेल्ट होता है उसमें ज्वाइन नहीं होता, वो स्लैग करके ऊपर में वो रह जाता है, स्लैग बन के, ठीक है। सो वो वेरिएंट्स आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। दो मेन फिलर मटेरियल रहता है, ठीक है। वो तो आप लोगों का जनरल वेल्डिंग के लिए है, बट एक चार्ट रहता है कि एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए मैं ये फिलर मटेरियल एल्यूमिनियम बेस्ड एल्यूमिनियम ही फिलर मटेरियल यूज करूंगी, ऐसा टाइप का एक बेस रहता है, ठीक है। सो फिलर मटेरियल्स का अलग अलग एक डेजिग्नेशन रहता है, स्टैंडर्डाइज डेजिग्नेशन, ठीक है। सो आप लोगों को अपनी मटेरियल को आपका जो दो मटेरियल ज्वाइनिंग हो रहा है उसको देख के आप लोगों को अपनी फिलर मटेरियल्स को ज्वाइन करनी है। बस एक होता है यहाँ पर, मैंने शायद फिलर मटेरियल्स का आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था। I have not in the lower slides there are filler materials, okay। बस एक फ्लक्स कोर, एक है वो कोर, आप डिपेंड करेंगे। एल्यूमिनियम के लिए आप लोग एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं, जैसे टंगस्टन एंड जो हम लोग, मैं यहाँ पर टंगस्टन एंड स्टेनलेस स्टील ज्वाइन कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि मैं अगर इनकोनेल का फिलर मटेरियल यूज कर रही हूँ, मेरा प्रॉपर्टी डिटोरिएट हो रहा है क्योंकि इनकोनेल एंड ब्रिटल, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट स्टेनलेस स्टील का ही एक इलेक्ट्रोड यूज कर रही हूँ, ठीक है। सो मतलब वो जो मेल्ट कर रहा है वो आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड होगा। यस यस मैम। और ये सब मैंने पढ़ा लिया था, आप लोग सुने थे।
Why filler materials melting point should be low, ma'am? In brazing it should be low ना, because in brazing two materials, और क्या होता है आपका टॉर्च फिलर मटेरियल पे सपोजिटली लोअर, क्योंकि अगर टॉर्च हो रहा है फिलर मटेरियल को तो मेल्ट होना ही है 100%, यस और नो। आपका अगर फिलर मटेरियल आप अगर फिलर सपोजिटली आपने बहुत हाई टेम्परेचर दे दिया, ठीक है, तो फिलर मटेरियल मेल्ट ही नहीं हो रहा है सपोजिटली, ठीक है, तो आपका हीट टॉर्च फिलर मटेरियल को मेल्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपके बेस प्लेट को मेल्ट करता जा रहा है, ठीक है। पहले तो फिलर मटेरियल मेल्ट होके उस पर गिरना पड़ेगा ना दोनों प्लेट में, यस और नो। तो आपका Yes, अगर सपोजिटली फिलर मटेरियल अगर मेल्ट ही नहीं हो रहा है, आपका प्लेट तो वेपोराइज होता जाएगा। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर सपोजिटली फिलर मटेरियल मेल्ट हो रहा है, तो आपका दोनों प्लेट हो सकता है उसमें वेपोराइज ही हो जाए, क्योंकि वेरी माइन्यूटली सपोजिटली स्टील का 1500 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग टेम्परेचर है, 1700 1900 ठीक है, उसके ऊपर जैसे थोड़ा सा भी आप लोग अगर 2-3 100 200 ऐसा चला जाए तो वेपोराइज होकर वो प्लेट चला जाएगा, यस। सो आपका पहले एक्चुअली आपका मेन काम है जहां पर आप फिलर मटेरियल यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसको मेल्ट होकर गिरना है, यस। सो आपका आइडर बेस मटेरियल के इक्वल ले लिया, जैसे स्टेनलेस स्टील लिया तो आपने स्टेनलेस स्टील का ही लिया, दोनों एक साथ मेल्ट होके उसको मेल्ट, क्योंकि हम लोग मेन फोकस कहां पर रखेंगे, प्लेट पे रखेंगे और फिलर मटेरियल पे वो गिरेगा, ठीक है। मतलब टॉर्च को कैसे रखते हैं, मतलब एक्चुअली डायग्राम है, आई विल शो यू विद डायग्राम देन यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ पर सपोजिटली यू डोंट कंफ्यूज अबाउट फिलर मटेरियल एंड इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है, लेकिन एक्स्ट्रा ऐसा एक फिलर मटेरियल रहता है, तो टॉर्च जो है फिलर मटेरियल के मिडिल में रहता है, फिलर मटेरियल को पहले मेल्ट करना होता है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा जो भी हीट बच जाता है वो मेन मेटल को मेल्ट करता है, बट फिलर मटेरियल ही नहीं मेल्ट हो रहा है, तो आपका प्लेट मेल्ट हो के वेपोराइज होने का चांसेस होता है, यस। सो आइदर इक्वल या लोअर होने से वो पिलर मटेरियल पहले मेल्ट होगा, उसको एक्चुअली आपके वहां पर वेल्डिंग करना पड़ता है, सॉरी गिन के ज्वाइनिंग करना पड़ता है, यस। Yes, ma'am. Understood, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ, कॉन्ज्यूमेबल नॉन कॉन्ज्यूमेबल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ओके। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है, वहां पर आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल पे आपकी प्लेट और इसको ज्वाइन किया जाता है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर बहुत हाई यूज होता है, ठीक है। इसमें आप लोग फिलर मटेरियल यूज करते हो क्या के लिए, आइदर आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मतलब वो क्योंकि दोनों प्लेट मेल्ट होकर ज्वाइनिंग तो हो ही रहा है, लेकिन ऊपर में भी आप अगर कुछ एक फिलर मटेरियल को गिरा गिरा के उसमें वो कर देते हो, तो फिलर मटेरियल ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ द जॉइंट्स, बट वो एक्स्ट्रा भी रह जाता है रीइंफोर्समेंट टाइप का ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो जहां पर जरूरी है फिलर मटेरियल आप लोग यूज करते हो, ठीक है। या ये मेनली क्या होता है, यू ऑलवेज अंडरस्टैंड आपका, आई विल दिस वन, ओके, यू अंडरस्टैंड दिस, जहां पर आर्क वेल्डिंग का बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड को नेग्लेक्ट कर दीजिए, ये टीग वेल्डिंग का एग्जांपल है विच इज ऑल्सो अ वेरिएंट ऑफ इसे नेट चला गया क्या, मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है। ऐसे क्यों, please wait for some time, huh?
और फिर नेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है क्या? मुश्किल है। हाँ क्या ये हो ही गया आज क्लास। हैंग कर जा रहा है, क्या कर रहा है? You understand this diagram, okay? Are my slides visible? ये डायग्राम Yes, को ma'am. समझ में ये ठीक है। टंगस्टेन को मत पकड़िए, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अभी डोंट सी दिस वन टंगस्टेन, ओके? तो ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रोड क्या होता है आपका, आप इसको फिलोमेट्रियल भी बोल सकते हो। सपोजेटली फर्स्ट टेक द एग्जांपल ऑफ जनरल बेसिक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ओके? द फर्स्ट वेरिएंट इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, ऐसा एक इलेक्ट्रोड होता है और ऐसा एक वर्कपीस होता है, ठीक है? तो दो पोलरिटी बोलते हैं, एक बोलते हैं स्ट्रेट पोलरिटी और एक बोलते हैं रिवर्स पोलरिटी, ठीक है? तो एक में क्या होता है, आपका वर्कपीस को, इलेक्ट्रोड को निगेटिव बनाया जाता है और वर्कपीस को पॉजिटिव बनाया जाता है, ठीक है? इसको स्ट्रेट पोलरिटी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक को निगेटिव और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल दिया जाता है। रिवर्स पोलरिटी पे क्या होता है, वर्कपीस को निगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया जाता है और आपके जो इलेक्ट्रोड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया जाता है, ठीक है? सो इसमें ये दो रिवर्स पोलरिटी क्यों होता है? सपोजेटली आप अभी जनरल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का सोचिए, ठीक है? तो यहाँ पर जब आप ये फिलर मटेरियल यूज कर रहे हो, ठीक है, इसको आपको मेल्ट कर रहे हो, ठीक है? जनरल पे क्या होता है, डायरेक्ट फिलर मटेरियल को ही, जनरल इलेक्ट्रिक फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग आया था उसके आपको इलेक्ट्रिक आर्क बोलते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है, ये वर्कपीस को नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया जाता है और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव, क्योंकि इसको गलना है और इसको इधर आना है, ठीक है? तो ये इसका पॉजिटिव, इसमें से फर्स्ट क्या किया जाता है, फिलर मटेरियल को यहाँ पर स्ट्राइक किया जाता है, ठीक है? आपको इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ही दोनों ज्वाइन कर देने से ये हो जाएगा क्या, ज्वाइन टू इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगा क्या? दोनों के बीच में नहीं होगा, इसको दोनों के बीच में दोनों का कांटेक्ट होना होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। लेकिन आप अगर कांटेक्ट में रख देते हो तब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इग्नाइट करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा। इसके मिडिल में ये जो आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिख रहा है, ये एक्चुअली नथिंग बट आपको जो यहाँ पर जला हुआ थोड़ा सा फ्लेम टाइप का दिखता है, हाँ, इन वेल्डिंग, ये क्या होता है, ये एक्चुअली आर्क होता है। दिस जोन इज, आपको ऐसे टाइप का एक फ्लेम आएगा, दिस जोन इज नथिंग बट कॉल्ड दी आर्क। यस, सो आपका क्या होता है, वो आर्क को कैसे जनरेट करते हो, अगर दोनों ज्वाइनिंग करके रख दे, इफ देयर इज नो गैप तो आर्क नहीं फॉर्म होगा। तो क्या होगा, बहुत देर तक ज्वाइनिंग होते होते ये आपका शॉर्ट सर्किट होके प्लेट जल जाएगा, ठीक है? तो आप क्या करोगे, फर्स्ट जस्ट अंडरस्टैंड द सिंपल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। वो आपने फिलर मटेरियल को ही, आपने इलेक्ट्रिक फिलर मटेरियल को ही आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है? तो आप फिलर मटेरियल को इसको टच करते हो, ठीक है? टच करके तुरंत आपको हटानी है। टच करके आप सर्किट करके क्या करते हो, इससे आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल से इसको इंक्रीज करते हो और आयंस को इससे निकालते हो, ठीक है? तो आप इसको फिर से हटा के एनफ गैप आप देते हो। बहुत ज्यादा गैप कर दिया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी, वो आर्क ही नहीं फॉर्म होगा। तो एनफ इलेक्ट्रिक, जैसे वो डिपेंड करता है किसमें, थिकनेस ऑफ द वर्कपीस पे और डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड। यस, जनरली थिकनेस ऑफ द वर्कपीस एंड डायमीटर ऑफ द, अगर बहुत थिन प्लेट है वो इक्वल लेते हैं, नहीं तो एक रेशियो लेते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो उस पे आपका ये गैप डिपेंड करेगा, ठीक है? क्योंकि आपका कितना प्लेट तक वो डीप जाएगा उतना वो आर्क को कैसे डिसाइड करते हैं, व्हाट डिसाइड्स द आर्क, द थिकनेस of the plate and the diameter of the electrode. yes, उस पे जनरली वो 2 mm के अंदर ही रखते हैं। ये जो गैपिंग जो दिख रहा है, दिस गैप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2 mm के अगल बगल में ही रखा जाता है फॉर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, टीग वेल्डिंग, जो अभी मैं वो नहीं बताती फॉर दिस जनरली। तो आप क्या करते हो, इसको टच करवाते हो, टच करके आप इसको, आपका जो ये गैप है डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे मेनली डिपेंड करता है, ठीक है? इसको टच करते हो, टच करके इसको थोड़ा हटा के एक मिनिमम गैप में लाते हो। तो आपने इसको क्या किया, इससे वो आपने इलेक्ट्रोड को निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया
और इससे फ्लो होगा। सिंस इट इज नेगेटिव, इसने ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को इससे हटाएगा, ठीक है, रिपल्स करेगा। और ये क्या करेगा, सिंस इट इज पॉजिटिव, ठीक है, इसमें ये नेगेटिव्स को अट्रैक्ट करेगा। यस, सिमिलरली यहाँ से पॉजिटिव दूर जाएगा, इसके तरफ वो अट्रैक्ट होगा। यस, सो क्या होगा, इसमें एक पॉजिटिव, पहले तो आपने इनिशिएट करके इसमें से पॉजिटिव और इसमें से नेगेटिव आपने जनरेट कर लिया, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ये आयंस भी एक दूसरे के साथ बॉम्बार्ड करके आपका और आयंस फॉर्म होगा, उसमें ब्रेक करते करते इसमें एक एवलांच ऑफ आयंस यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो बहुत, ये जोन बहुत हीटेड अप हो जाता है। दिस जोन टेम्परेचर रीचेज अप टू 10,000, बहुत मतलब आपका हीट जनरेट हो जाता है। बट दिस हीट इज नॉट एग्जैक्ट द हीट दैट इज रिसीव्ड बाय द प्लेट। यस, सो इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट जो जनरल इलेक्ट्रिक आर्क का बोल रही हूँ, first the electrode should strike the workpiece to generate, to initiate the arc। उसके बाद आपको हटा देना है, उसके बाद आपको एक गैप देना है, ठीक है। तो आप क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के फ्लो के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे आयंस आ जाते हैं और इसका टेम्परेचर हाई होके इसी को आर्क बोला जाता है। इट इज नथिंग बट पॉजिटिव एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। आपको उसको थोड़ा फ्लेम या जला हुआ थोड़ा सा आग टाइप का दिखेगा, ऐसे टाइप का होता है कभी कभार, यस, पेपर टाइप का या कुछ टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। तो उसी को आपको आर्क बोलते हैं। दैट आर्क्स जनरेट्स हीट, यस, उसके एफिशिएंसी के मुताबिक, ठीक है। अभी ये है कि आपने सपोजिटली यहाँ पर वोल्टेज या करंट, पावर इज नथिंग बट वी आई, मैं आपको ओवरऑल पावर बता रही हूँ, मतलब व्हाट आपने 100 दिया, जरूरी नहीं है कि वो पावर यहाँ पर रीच करे, क्योंकि यहाँ पर आते आते, ठीक है, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन लॉसेस होगा और यहाँ पर आते कंडक्शन रेडिएशन भी होगा, बिकॉज टॉप सरफेस पे आपने 100 सपोजिटली पावर भेजा, ये त्वरण नीचे तक भी कंडक्ट करेगा हीट। यस, सो ये तीनों लॉसेस होके 100 अगर आपने दिया तो हार्डली इसमें 80-90 पावर रीच करता है। सो वो एक टर्म होता है एफिशिएंसी टर्म। यस, जो आप क्या करते हो, जो पावर अप्लाई करते हो वहां से हमेशा जो इसको मिलता है वो हमेशा कम मिलता है, ठीक है। एंड आप अगर लेजर वेल्डिंग किया तो वो रिफ्लेक्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा, बिकॉज आप बीम यूज कर रहे हो, तो वो तो छोड़ दीजिए। सो एक एफिशिएंसी होता है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जो पावर दे रहे हो प्लेट को भी वो पावर रीच करे, ठीक है। और आर्क का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है। यस, सो यहाँ पर आपका एनफ वो होता है कि वो मेल्टिंग करता है। सो दिस, आप कितना वोल्टेज दे रहे हो और कितना करंट दे रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बिकॉज मेनली इसमें करंट का खेल होता है, वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बिकॉज हम लोग जो ये आर्क गैप है वो कांस्टेंट रखते हैं एंड आर्क गैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ठीक है। आर्क लेंथ को अगर बढ़ा दिया, सपोजली पहले वाले वेल्डिंग में आपने 2 mm रखा, फिर आपने 3 mm रखा, तो आप देखेंगे कि वोल्टेज यहाँ पर जितना जनरेट 25 सपोजिटली जनरेट किया, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा 28-29 जनरेट करेंगे। यस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नथिंग बट द आर्क लेंथ। यस, सो यही होता है, ठीक है। अभी तो इसमें क्या होगा, इसमें आपने हटा दिया, इसमें हटा के ये जनरल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, आपका यही मेल्ट होते होते आपने इसमें ऐसे फॉर्म करके दोनों प्लेट्स को ज्वाइन करेंगे, आपके प्लेट को भी मेल्ट करेगा और इसमें ऐसे टाइप का एक रीइंफोर्समेंट हो के ये वो भी फॉर्म करेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ जनरल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। और क्या होता है, एक में होता है कि आपका ये इलेक्ट्रोड रहा, ठीक है, इलेक्ट्रोड इसमें स्ट्राइक नहीं किया जाता है। आप जब करंट पास कर रहे हो बहुत हाई वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर गैप तो ऑलरेडी 2 mm पहले से सेट किया होता है। आप करंट बढ़ाते जा रहे हो तो एक एनफ करंट आपने दे दिया कि क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज जनरेट होके वो बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस इसमें बहुत ज्यादा होके, तो फिर वो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स निकालना शुरू करता है, तो यहाँ पर एक एवलांचा फॉर्म हो जाता है। वहां पर क्या होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो आपको दिख रहा है, ये इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई, ये कभी मेल्ट नहीं होता। इससे जो आर्क जनरेट होता है वो क्या करता है, वो आपके दोनों प्लेट को मेल्ट करता है, इसमें फिलर मटेरियल का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टंगस्टन इलेक्ट्रोड। टंगस्टन इलेक्ट्रोड का मतलब है आप नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, जहां पर आपने एनफ वोल्टेज देके आपने क्या किया, करंट यहाँ से यहाँ पर ये भी वर्कपीस पॉजिटिव ही, यहाँ पर टंगस्टन इलेक्ट्रोड पे जनरली वर्कपीस पॉजिटिव स्ट्रेट पोलरिटी यूज किया जाता है,
ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आपने उसमें एनफ दे के आप प्लेट को गला गला के करते हो। और कभी कभार एक होता है मिग वेल्डिंग, ठीक है। मिग वेल्डिंग में क्या होता है, फिलर मटेरियल एक एक्स्ट्रा यूज किया जाता है, या आपका वो ही कॉइल टाइप ऑफ होता है, ठीक है, वो बाद में बताएंगे। एज ऑफ नाउ यू अंडरस्टैंड दैट क्या होता है इन जनरल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, आई एम नॉट सेइंग आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज ए वेरिएंट ऑफ आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग का एक वेरिएंट है इलेक्ट्रिक, जनरल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ओके। मेटल इलेक्ट्रिक बोलते हैं, मेटल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। GMAW, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको स्ट्राइक करते हो, फिर एक गैप मेंटेन करते हो, एंड दैट गैप इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, और आप इसमें करंट इंक्रीज कर करके एनफ करते हो। फिर यहाँ पर एवलांचा जब फॉर्म होता है, आर्क करके आपके प्लेट को मेल्ट करता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्ट्रेट पोलरिटी। एक हो गया आपका स्ट्रेट पोलरिटी, क्या होता है आपका पॉजिटिव हायर पोटेंशियल टर्मिनल टू द नेगेटिव डॉट एज पर द कन्वेंशनल नेगेटिव टर्मिनल। ये नहीं, स्ट्रेट पोलरिटी का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, यस। एंड रिवर्स में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, वर्क पीस नेगेटिव होता है। तो दिस टू यू रिमेंबर। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका वर्क पीस ज्यादा हीट होता है, ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव आयंस यहाँ से निकलेंगे और पॉजिटिव आयंस निकल के ये गल के इसका फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका प्लेट ज्यादा हीट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका इसको टंगस्टन को भूल जाइए, यहाँ पर आपके यहाँ पर पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो जब क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे हीट ज्यादा जनरेट होता है, बिकॉज आयंस आर हैविंग मोर टेम्परेचर देन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपका क्या होता है, इसमें से आयंस निकले के यहाँ पर ये फिलर मटेरियल मेल्ट होता है। प्लेट बस लगभग जो हीट मिल रहा है उससे वो मेल्ट होता है। इसमें हम लोग का काम प्लेट को मेल्ट करने का नहीं है, इसमें हम लोग का काम क्या है, फिलर मटेरियल को मेल्ट करने का होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या दे देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल दे देते थे। हमेशा रिमेंबर कीजिएगा 70% ऑफ द हीट इज जनरेटेड इन द पॉजिटिव टर्मिनल एंड अराउंड 30% इज जनरेटेड इन द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर 70% ऑफ द हीट आपका वर्क पीस में जनरेट हो रहा है, इसीलिए आपका वर्क पीस मेल्ट हो रहा है। यहाँ पर आपका 70% ऑफ द हीट कहाँ जनरेट हो रहा है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड हो ही नहीं सकता, मतलब जो भी इलेक्ट्रोड है, तो आपका ये इस पे यहाँ पर मेल्ट हो रहा है, इसीलिए आपका यहाँ पर वो मेल्ट होता जाएगा और यहाँ पर ये वर्क पीस में जो भी हीट आया थोड़ा बहुत इसके लिए बस मेल्ट होगा। यहाँ पर वर्क पीस मेल्ट करना हम लोगों का काम नहीं होता, बिकॉज ओनली 30% ऑफ द हीट इज जनरेटेड हियर, ठीक है। सो ये हो गया आपका जनरल पोलरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पोलरिटी, एक होता है स्ट्रेट पोलरिटी, एक होता है नेगेटिव पोलरिटी। यहाँ पर मेनली बेसिकली आपका बेस प्लेट मेल्ट होता है और यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपका इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है, यस। बाकी प्रोसीजर सेम है, बिकॉज 70% ऑफ द हीट इज जनरेटेड इन द इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव बोलते हैं इसको, ठीक है, DCEN, ठीक है। इसको DCEN भी बोला जाता है, स्ट्रेट पोलरिटी भी बोला जाता है, DCSP भी बोला जाता है। एक होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, यस, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड व्हिच इज रिवर्स पोलरिटी। आप हमेशा रिमेंबर कीजिएगा DCEN is straight polarity, मतलब direct current electrode negativity is straight polarity and direct current electrode positivity is what, reverse polarity, yes। so इसमें क्या होता है, इसमें और एक होता है आपका AC करंट, मतलब एक बार ये पॉजिटिव लेगा एक बार ये पॉजिटिव लेगा, वर्क पीस पॉजिटिव लेगा, तो एक बार वर्क पीस पॉजिटिव और 50 ऐसे से, तो क्या होगा, इसमें हीट आप ये चेंजेस होता है। इसमें एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए जनरली ये करंट यूज होता है, ठीक है। एक बार आपका वर्क पीस पॉजिटिव रहा, एक बार इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रहा, ठीक है, तो उसमें इक्वल अमाउंट। अभी क्या होता है इन DCSP, क्या होता है, वर्क पीस पे 70% हीट जनरेट होता है, इलेक्ट्रोड पे अराउंड 30%। वो जस्ट एक रफ एस्टिमेट है, 1/3 ऑफ द हीट इज जनरेटेड इन द वर्क पीस इन द नेगेटिव टर्मिनल, यस। सो
and 2/3 is generated in the positive terminal. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसीलिए वेल्डिंग, क्योंकि आपका प्लेट मेल्ट हो रहा है, जो वेल्डिंग आपका फॉर्म हो रहा है, आप देख रहे हो पेनिट्रेशन इसमें ज्यादा होता है आपका वर्कपीस में, इसमें इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होता। तो जो इलेक्ट्रोड को मेल्ट नहीं करना चाहिए उस टाइप के नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के लिए आप लोग DCEN या DCSP वाला यूज करते हो। और जहां पर आपका इलेक्ट्रोड को मेल्ट होने का जरूरत है, वर्कपीस को नहीं, ठीक है, वर्कपीस बस नॉर्मल मेल्ट होगा, तो उसमें आप लोग रिवर्स पोलरिटी या DCEP यूज करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर आपको कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में, ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में यूज होता है, ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड पे यूज होता है, ठीक है। ये मेल्ट, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, ये मेल्ट हो के इस पे गिरता है, ठीक है। तो ये तो फॉर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यू यूज दिस टाइप ऑफ पोलरिटी। और यहाँ पर क्या होता है, एल्यूमिनियम टाइप ऑफ में क्या होता है, पहले इसमें एक ऑक्साइड लेयर रहता है, तो उसको पहले रिमूव करना होता है। तो पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल दे देते हैं कि पहले उसको मेल्ट करना है। लेकिन आप अगर हीट इसमें बहुत ज्यादा दे दिए, एल्यूमिनियम का टेम्परेचर इतना लो होता है, वो वेपोराइज होने का चांसेस हो, फिर इसमें आपका ये क्या होता है, इसमें आपको पॉजिटिव दे दिया जाता है। पहले ऑक्साइड लेयर को ब्रेक करके उसके बाद इसमें पॉजिटिव दे दिया जाता है, फिर इसमें निगेटिव, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे करके उसका नॉर्मल। तो जो आपको अगर पूछा जाए पेनिट्रेशन किसमें ज्यादा होता है, पेनिट्रेशन ऑफ द वेल बीड आपका क्या होता है, DCEN या DCSP पे ज्यादा होता है, और AC करंट पे मिडिल होता है, सबसे कम होता है DC। तो यहाँ पर शैलो वेल फॉर्म होता है, यहाँ पर डीप वेल फॉर्म होता है, ठीक है। सो एम आई क्लियर? दिस डायरेक्ट करंट और AC करंट आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट, आप जब AC करंट को ही आप देते हो, उसके बाद आपको उसको रेक्टिफायर इसके थ्रू आपको वो DC करंट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद आपके प्लेट में आइदर DCEN या DCSP दिया जाता है। यस, एम आई क्लियर? दिस पोलरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. यस तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत कुछ पूछा जा सकता है। तो डिपेंड, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, इफ द कंडक्टिविटी ऑफ द वर्क पीस इज वेरी हाई, तो आपको कौन से टाइप ऑफ ये यूज करना होता है, कौन से टाइप ऑफ पोलरिटी यूज करना होता है। तो व्हाट विल बी योर आंसर? क्योंकि आपका मेन काम है इलेक्ट्रोड को गला के, मतलब मेन काम है इसको ज्वाइन करना, मेन काम है आइडर इलेक्ट्रोड को गला के इसके ऊपर डाल के रीइंफोर्स करके आपको गलाना है। ये उसके हीट से प्लेट हल्का फुल्का जलेगा, या कंप्लीटली प्लेट को ही इसको ना, मेन काम है आपको दोनों प्लेट को ज्वाइन करना, उसको बेस प्लेट बोलते हैं। तो अगर इस बेस प्लेट का कंडक्टिविटी बहुत हाई है, तो आप कौन सा वाला पोलरिटी यूज करेंगे? रिवर्स। रिवर्स? व्हाई? मेल्ट नहीं होगा मैम, मेरा जो सीट है ज्यादा डैमेज नहीं होगा। मतलब डैमेज नहीं होता है, आप उतना ही करंट देते हो जितना करंट मेल्टिंग के लिए होता है, वो डैमेज नहीं होता। अगर डैमेज होता है तो उससे कम करंट का देना होता है, वो तो ऑप्टिमाइज होता है, डैमेज प्लेट नहीं होता है। बताइए, अच्छे से सोच के बताइए। मैम स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करें। स्ट्रेट पोलरिटी क्यों? मैम मेल्ट करना होगा ना, जो भी मेरा सरफेस है, दो मेटल को ज्वाइन करना है, तो उनको मेल्ट करने के लिए ज्यादा हीट लगेगा। हाँ, इसमें यस, बिकॉज हीट को वो इमीडिएटली कंडक्टिव करता है, तो इसमें ज्यादा हीट तो पड़ना ही है, क्योंकि इसको भी थोड़ा बहुत गलाना ही है, ठीक है। अगर आपका हीट इतना कंडक्टिव करता है, इसमें थोड़ा सा अगर हीट गिरा 30%, तो ये तो मेल्ट हो ही नहीं पाएगा। यस, इट विल इमीडिएटली कंडक्टिव द हीट, तो इसमें ज्यादा हीट देना जरूरी है। यस, तो इसके लिए क्योंकि कंडक्टिविटी हाई है, इमीडिएटली हीट को कंडक्टिव करता है, मतलब हीट लॉसेस होता है, जगह पर जहां पर लोकलाइज मेल्टिंग होना होता है वहां पर कम हीट रह जाता है, तो आपको इसमें 70% ऑफ द हीट देना होता है। यस, सो इसमें आप ये स्ट्रेट पोलरिटी, हमेशा अगर कंफ्यूज हो जाए व्हाट इज स्ट्रेट व्हाट इज DCEN इज स्ट्रेट पोलरिटी, ये बस रिमेंबर कीजिएगा, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव इज स्ट्रेट पोलरिटी। यस, एम आई क्लियर? Yes, ma'am. हाँ,
तो यहाँ पर अलग अलग होता है। सपोजिटली आपको आपके ओवरहेड वेल्डिंग करनी है, ओवर, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पूछूंगी। आप लोग पहले एक बार रीड करके ये इसको समझ लीजिए, ठीक है। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू द स्लाइड। यस Yes, ma'am. ओके, सो इसमें आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग व्हाट इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, यस, GMAW, जनरल मेटल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ठीक है, आर्क वेल्डिंग होता है, ठीक है। और तो वो क्या है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर मैं टंगस्टन, मिग आर्क वेल्डिंग, वो सब आप लोगों को पोलरिटी के मुताबिक समझाऊंगी, ठीक है। सो यू काइंडली गो थ्रू दिस वन, ठीक है। ये सब वेरिएंस होता है, ठीक है। ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स का वेरिएंस है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स का वेरिएंट अलग है, ठीक है। सो वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी कंफ्यूज मत हुइएगा। आर्क वेल्डिंग का वेरिएंस है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, जहां पर फिलर मटेरियल ही इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। उसको गला गला के आपका ज्वाइनिंग किया जाता है, उसको स्ट्राइक करना होता है और हटाना होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्डिंग, जनरल वेल्डिंग, ठीक है। और बाकी होता है जहां पर इलेक्ट्रोड नहीं गलता, वो टंगस्टन या प्लाज्मा या ऐसा होता है जहां पर इलेक्ट्रोड गलता है। एक फिलर मटेरियल, इलेक्ट्रोड तो रहेगा ही, एक इलेक्ट्रोड ही फिलर मटेरियल टाइप यूज करके उसको गला गला के ज्वाइनिंग करते हो। हीट सोर्स अलग होता है, तो इसमें आप क्या करते हो, यहाँ पर हीट सोर्स क्या है, यहाँ पर हीट सोर्स आपका अलग सा एक हीट फॉर्म हो जाता है, मतलब जो स्ट्राइक कर लेते हो हीट सोर्स ही आपका इलेक्ट्रोड, हमेशा इलेक्ट्रोड इज द हीट सोर्स होता है, वही आपका हीट जनरेट होता है। कभी कभार इलेक्ट्रोड ही फिलर मटेरियल होता है, कभी कभार इलेक्ट्रोड फिलर मटेरियल नहीं होता है। इन जनरल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग यही फिलर मटेरियल होता है, ठीक है। टीग वेल्डिंग में क्या होता है, टीग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड हीट सोर्स तो होता है लेकिन वो मेल्ट नहीं होता। मिग वेल्डिंग में क्या होता है, मिग वेल्डिंग में फिलर मटेरियल ही आपका ये होता है, लेकिन इसमें एक अलग करके एक हीट सोर्स भी यूज किया जाता है, ठीक है। सो जनरली ये मैं अच्छे से आपको एक डायग्राम, एक्चुअली यहाँ नहीं मिल रहा है, मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को ये समझा दूंगी, ठीक है। Okay, ma'am. Are you clear about the polarity? I think I have taken. Are you clear about the polarity? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी जो 86 लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत दिनों बाद आप लोग आए, कुछ आंसर नहीं कर पाए, बट आई थिंक इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग अच्छे से आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए एंड आई विल टेक वन क्लास टेस्ट आफ्टर दिस टू, बिकॉज आप लोग का सिलेबस बचा हुआ है। ये वीक में और तो कोई छुट्टी नहीं है आई थिंक। तो आप लोगों का बिकॉज सिलेबस बचा हुआ है आपका, इसी मंथ में मैं खत्म करना चाह रही थी, जो पॉसिबल नहीं होगा ये 2 वीक में। मैं आई हैव टू कंप्लीट वेल्डिंग एंड देयर इज अ लॉट मोर इन वेल्डिंग। यस, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वेरिएंट्स मैं पढ़ा दूंगी, जो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा लेंगे, फिर फोर्सेस है उसको पढ़ाना होगा। यस, सो बाकी जो गैस वेल्डिंग वगैरह है वो लोग आप लोग नॉर्मल पढ़ने से भी समझ जाएंगे, क्योंकि फ्लेम्स इंपॉर्टेंट है। मैं PDF प्रोवाइड कर दिया करूंगी, ठीक है। Yes, ma'am. अंडरस्टूड? ओके ओके, गुड डे, बाय। Thank जो you, ma'am. 86 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं जब बोली थी तब बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया। ऐसे 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद आए हो, इसीलिए एकदम पूजा का अभी माहौल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ओके, गुड डे। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.